बच्चों फटाफट कमेंट करना चालू करो, फटाफट चलो कमेंट करना चालू करो। ये है योग वाला प्रश्न, इसमें लोग समय लगाते हैं, आपका क्या अप्रोच है ये पता होना चाहिए, इसमें आपको आना चाहिए। मैं 1 मिनट का दे रहा हूं आपको, टेस्ट है, जल्दी से बताइए बच्चों, है ना। हाँ चलिए ट्राई करिए स्टूडेंट, ऐसे सवाल आएंगे, आपका अप्रोच क्या होगा, कैसे बनाएंगे। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सारे चीज क्या होते हैं, योग वाले फॉर्मूले होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, योग वाले। आपको समझना पड़ेगा कि जो ये 5 का क्यूब है, ये जो आपका 6 का क्यूब है, प्लस हो होके ये 10 के क्यूब में गया है, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले 4 का क्यूब होगा। 2 n बनते हैं, एक n बनेगा 4 और एक n बनेगा 10, तभी इस सवाल को बना पाओगे ना। इसको मैं करा चुका हूं। अब योग का फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, इसका होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। बस याद रखना, ये बच्चे गलती करते हैं, ये योग वाला सवाल है, इससे पहले होगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो n होता है आखिरी वाला पद। बस आप इसमें रखेंगे, एक n का मान 4 रखेंगे, 4 + 1 5/2 होल स्क्वायर, ये कटा, यहां पर बचेगा 2, है ना। तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर आपका 100 यहां पे निकल के आ गया। सेम यहां पे है n 10 है, यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2 होल स्क्वायर, काटेंगे 5, 11 × 5 = 55, 55 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, है ना। 55 × 55 है ना, 55 × 55 होगा 325 माइनस 100 कर लेंगे तो ये आएगा, माइनस 100 कर लेंगे तो आएगा 2925। अपने पास समय कम है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता, है ना। तो मेरे हिसाब से बातें समझ आ जानी चाहिए, ये आपको बनना चाहिए बच्चों। तो 2 n आएगा, पहला n आएगा 4 का क्यूब और दूसरा n आएगा 10 का क्यूब, है ना, क्योंकि ये सीरियल कंप्लीट नहीं है। ये सवाल भी पूछे जाएंगे, फॉर्मूला एक ही है, n+1/2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, इसी पे सवाल बनेंगे, है ना। ठीक है, सीख गए, नहीं सीखे बाद में वीडियो देखिए। चलो ऐसे छोटे सवाल आएंगे तो क्या करोगे बताओ, चलो कमेंट करके। ऐसे छोटे सवाल आएंगे तो क्या करोगे। 100 कैसे आया श्रेया, पहले n 4 का लिए, है ना, 4 का लिए ना, n 2 अलग अलग n है, 2 अलग अलग n है, ये सवाल बनाना सीखो, 2 अलग अलग n है ना। चलिए फटाफट बेटा, मैराथन क्लास है, ऐसा सवाल आएगा तो क्या करोगे। 1 मिनट में बनना चाहिए बच्चों, 1 मिनट में आपसे बनना चाहिए। क्या करोगे, क्या अप्रोच होना चाहिए, इस पे अप्रोच होना चाहिए कि आप निकालते कैसे। ये सवाल गलत इसलिए होता है कि बच्चों से निकलता कैसे, मैं बताता हूं उसको ना। देखो भाई 64 है तो 2 की पावर आप छोटे में तोड़ो, 2 की पावर 6 में टूट जाएगा 64, है ना। ऊपर कितना है, -2/3, 3 × 3, 3 दूनी 6 कट गया, इंटू हो जाएगा 2 की पावर -4 हो जाएगा, है ना भाई। अब देखो 1 की पावर 4 है, उसको 1 की पावर, ये आप इसको ऐसा कर लो ना भाई, और -2 हो जाएगा, ये 2 की पावर -4 हो जाएगा, और ये 1/2 2 की पावर -4 हो जाएगा, है ना। 1 का अगर डबल स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहां पे आप क्या करो, 2 × 1/2 करके कॉमन -4 ले लो, 2 से 2 काट दो, 1 की पावर -4, तो 4 सम संख्या है तो -1 -1 -1 तो सबका इंटू करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा। CA 2 ऑप्शन दिया है, कोई भी पिक कर सकते हो बच्चों। मेन सीखना क्या है, तोड़ना, मेन सीखना क्या है, तोड़ना, है ना। 4 की पावर 3 करोगे तो इधर नहीं कटेगा, है ना, इसलिए याद रखना छोटे में तोड़ो, किसमें, छोटी संख्या में इसे तोड़ा करो बच्चों, छोटी संख्या में तोड़ो, है ना, इस चीज को याद रखना बच्चों, छोटी संख्या में तोड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, 28 42 का एलसीएम और एचसीएफ के बीच अनुपात क्या होगा। सवाल है क्या, सवाल ये बोला है एलसीएम अनुपात एचसीएफ क्या होगा, ये आपका सवाल है। जवाब दो उसका क्या हो सकता है, ट्राई करेंगे बच्चों, समय कैसे बचाने में बता रहा हूं। 28 42 का एलसीएम जिसको नहीं आता है वो समझ सकता है। देखिए आप 28 और 42 को लिखिए, इसका एलसीएम क्या होगा, तो भाई बड़ी संख्या को पहाड़ा में पढ़ना पड़ता है। 28 42 का एलसीएम क्या होगा, 84, है ना भाई। अगर आप चाहो तो 28 से कट रहा है नहीं कट रहा है चेक कर लो। 28 को आप इसको एक काम करो, 3 से काटो, 8 × 24, 3 दूनी 6, 6 2 8, मतलब 3 बार में कट रहा है, और 42 से कट रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 84 आ गया। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 42 को 28 से भाग दो, या याद रखना ऐसा अंक सोचो जो 42 और 28 को काटेगा, तो वो है 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो यहां पे 14 रखो। अब यहां पे कटता है तो काट लो, है ना, यहां पे काट लो ना, ये हो गया आपका 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6:1, सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए एक समस्या है बच्चों पे, सर ये कैसे किए, ये कैसे सोचे। समस्या का समाधान ये है कि अगर आपने पहले बनाया होगा, अगर आपसे ऐसे नहीं बनता है, अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते हो, मैंने यहां पे एलसीएम निकाला है और मैंने यहां पे एचसीएफ निकाला है, अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो मैं आपको रफ देता हूं 28 और 42 का आप ऐसे एलसीएम निकाल लो। भाई ऐसे तो निकाल सकते हो ना एलसीएम, एग्जाम के अप्रोच ऐसे कर लो, एलसीएम ऐसे निकालना तो आता होगा ना। फिर काट दो, 7 दूनी 14, 7 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 × 2 84 आपका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं, तो ये 28 बार में गया, यहां पे 14 आया, फिर 28 को अंदर लो, 14 दूनी 28 कर लो, तो एचसीएफ कितना है, 14 आया। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो याद रखिए ये तभी बनेगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जैसे चाहो वैसे कर लेना इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो,
भाजक भागफल का दुगना है, शेष फल का 8 गुना है। भागफल अगर 32 हो तो भाज्य क्या है? देखो पहला, ये ऐसे सवाल नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल नंबर सिस्टम में आते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा तेज हो रहा होगा तो मैं स्लो कर देता हूं। ऐसे सवाल नंबर सिस्टम में आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जो बच्चे ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं वो एक बार कैलकुलेट कर लेना, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। भाज्य इक्वल टू होते हैं भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होते हैं बच्चों, ठीक है। अब जो यहां पे बोल रहा है वो मान आप यहां पे कैलकुलेट कर लेना। पहले भाजक लिख लेना, भागफल लिख लेना, फिर शेषफल लिख लेना। देखो स्टूडेंट, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। भाजक भागफल का दुगना है, शेषफल का 8 गुना है। यदि भागफल 32 है, आपको सवाल में दिया है ना बेटा कि क्या बोला है, यदि भागफल 32 है, यहां बोला है भाजक भागफल का दुगना है, तो 32 का दुगना 64 हो जाएगा, और शेषफल का 8 गुना है, तो 8 गुना कैसे होगा? 8 64 हुआ ना भाई, 8 गुना हुआ ना, 64 हुआ ना। ये आपको जमाने आना चाहिए। भाज्य निकालना है तो भाजक तो आप रखेंगे 64, भागफल रखेंगे 32 और रखेंगे ये 8। अब मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा, क्योंकि हमारे पास समय कम है ना। तो जो बच्चे इसको प्रैक्टिस नहीं किए हैं इसको जरूर प्रैक्टिस करना, ताकि एग्जाम में आ जाएगा। इसका आंसर आएगा आपका ये 2056 कैलकुलेट करोगे तो, है ना। एक चीज मैं समझा रहा हूं, ये वाला सूत्र सारे बच्चे याद करके चले, ये वाले सूत्र को सारे बच्चे याद करके चले। ये एग्जाम में पूछने वाला सवाल है, ठीक है। मैंने यहां पे सिर्फ जमाया है, क्या जमाया है? आइसक्रीम नहीं जमाया है भाई। यहां पे सवाल में क्वेश्चन में भागफल दिया है और यहां बोला है कि भाजक भागफल का दुगना है और शेषफल का 8 गुना है, बस जमाया है भाई। यहां पे दुगना हो गया और यहां पे 8 गुना हो तो गया, बस मान रखा है। ऐसे सवाल आएंगे, आपसे बनना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो ऐसे सवालों को कम समय में कैसे बनाते हैं? यदि ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, यदि सी का वेतन 2400 हो, ए का वेतन कितना होगा? 1 मिनट में कैसे बनाओगे एग्जाम में, ये मैं सिखाता हूं बच्चों। 1 मिनट में कैसे बनाना है, 1 मिनट में सवाल कैसे बनाना है ये मैं आपको सिखा दूंगा। आप क्वेश्चन देख लो, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जब क्या होता है, अलग अलग वेतन देता है, एक का वेतन दे देता है। 1 मिनट में सवाल बनना चाहिए। कोई है हमारा प्रतिद्वंदी जो इसको 1 मिनट में निकाले? बेटा मैं आपको 50 बार बोल रहा हूं, अगर आपने गणित को सीरियसली नहीं लिया तो एग्जाम में बाहर हो जाओगे। और जिनका आंसर आ रहा है वेरी गुड, 30 सेकंड में। देखो यहां पे एक वेतन दिया हुआ है सी का, ऐसे सवाल को कुछ नहीं करो, जिसका वेतन दिया है उसको लिखो। अब ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, तो 10% कम है तो कितना हो जाएगा? 90/100। बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो 25% कितना हो जाएगा? 125/100। एक लाइन में सवाल बनता है। ये जीरो से ये जीरो कटा, 25 पंचे 25, 25 चौक 100, 4 कम 4, 4 छक्के 24, 5 छक्के 30 इंटू 90, और ये हुआ 2700 बेटा, 2700 आंसर आ गया। अगर आपने इसको इस स्पीड से एग्जाम में नहीं बनाया, आपका समय खाएगा। आप इसको नहीं पता कहां से कितना लंबा लंबा सीखे होंगे, एक लाइन में ही सवाल बन जाता है। अब ये 90 25 को याद रखना, 100% की तुलना होती है ना। 10% कम मतलब 90%, 25% अधिक मतलब 125%। इस पर डिपेंड करके हम इसको सेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से एग्जाम में 1 मिनट में सवाल बन जाएगा। इसको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है किसी को कि लंबा बना रहे हैं, इतना में बन जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा बच्चों। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? आगे चलते हैं। एक कलम का विक्रय मूल्य कितना है? 56 रुपए। विक्रय मूल्य मतलब एसपी। यदि उसका क्रय मूल्य और उसका प्रतिशत लाभ दोनों समान है तो क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए बेटा 1 मिनट में बनाइए। बनाइए, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं और हम नहीं भाग सकते, हम जीके पढ़ के नहीं पास हो सकते, हमको एग्जाम में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक कलम का मूल्य, कमल बोला था मैं, कलम का मूल्य 56 रुपए है, उसका क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ बराबर है, मतलब सीपी इक्वल टू प्रतिशत लाभ बराबर है, उसका संख्यात्मक मान कितना होगा? वेरी गुड, कई बच्चे की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। 30 सेकंड के अंदर जवाब आ रहा है, शाबाश। देखिए कई तरीके से बनाया जा सकता है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यहां पे एसपी मेरा दिया है 56, यहां पे बोल रहा है सीपी मतलब क्रय मूल्य और उसका प्रॉफिट क्या है? बराबर है। तो क्या निकालने बोल रहा है? सीपी क्या होगा? देखो स्टूडेंट, इसको हम अलग अलग कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे मेरे को यह पता है जब सीपी और प्रॉफिट इक्वल हो तो ऑप्शन से एसपी ला सकते हो। जैसे मैंने इसको ले लिया, किसको ले लिया? 40 ले लिया। मान लिया कि 40 इसका क्रय मूल्य है। यहां बोला है कि क्रय मूल्य प्रॉफिट बराबर है, तो मैं 40 का 140% निकाल लूंगा। तो 14 चौक कितना होता है? 56। यहां भी 56, यहां भी 56। सवाल बन गया। आप इसको ज्यादा लंबा अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका सीपी इक्वल टू प्रॉफिट होगा, है ना, सीपी इक्वल टू प्रॉफिट होगा, आपको ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से ही बना सकते हो। अब नहीं बन रहा होगा, अब उसके पीछे है कि आपकी प्रैक्टिस डाउन है। मैं अभी सीजी के सवाल पूछ लूं, अभी मैं ये पूछ लूं, फटाफट जवाब आता है, वहां प्रैक्टिस अच्छा है। ऐसे बना सकते हो। 140 कैसे आया सर? देखो क्या बोला यहां पे बेटा, क्रय मूल्य
और उसका प्रॉफिट समान है, मतलब 40 रुपए का क्रय मूल्य है तो उसको 40 रुपए या 40% की प्रॉफिट हो रही है, तो 100 में 40% की प्रॉफिट हो जाएगी 140, इसलिए 140 लिया हूं मैं, अगर मन में डाउट आ रहा होगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो, एक साधारण ब्याज पर 800 रुपए का 3 वर्षों का 956 हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपए उतने ही समय में कितना हो जाएगा? चलिए बच्चों, ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, कमेंट करके बताइए। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, बताइए स्टूडेंट, आते हैं पेपर में, आपने पढ़ा नहीं होगा तो वो आपकी गलती, मैंने पढ़ाया है पूरा, है ना, आपने पढ़ा नहीं होगा आपकी गलती, 15 नंबर के साथ खिलवाड़ करोगे एग्जाम में आपका खिलवाड़ हो जाएगा। चलिए कोशिश करिए, फिर मैं एक तरीका बताऊंगा, सवाल आपने पढ़ लिया, एक छोटा सा तरीका दिखाऊंगा, आज लिख लेना, 2 दिन प्रैक्टिस भी कर लेना, कि जब भी प्रश्न में मिश्र धन दिया हो, क्या दिया हो, मिश्र धन दिया हो, और मिश्र धन पूछे, क्या पूछे, मिश्र धन पूछे, है ना, मिश्र धन दिया है और मिश्र धन पूछे, एक क्रैक वर्जन फॉर्मूला बता रहा हूं, A + SI, ये याद रखना, जब भी प्रश्न में मिश्र धन दिया हो और मिश्र धन पूछे, भाई 800 रुपए कितना हो जा रहा है, 956, तो ए क्या है, ए आपका 956 दिया है, अब पूछ रहा है फिर अगर 3% उसकी दर बढ़ा दी जाए तो वो 800 कितना हो जाएगा, ए दिया है, वापस से ए पूछ रहा है, A + SI याद रखना बच्चों, कोई नहीं बताएगा, 956, ये P × R × T/100, ये हो गया 956, P मेरा 800 है, R मेरा 3 है, समय मेरा 3 है, नीचे कटा मेरा, ये हो गया 956, 3 × 9 9 दूनी 9 × 72, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, 10 10 28 आपका उत्तर है स्टूडेंट, 1028 आपका उत्तर है। याद रखना इस प्रश्न को कि जब भी प्रश्न में मिश्र धन दिया हो और मिश्र धन पूछेगा, A + SI लगाना आप एग्जाम में, A + SI, आप इसमें निकाल के लंबा चौड़ा 3% को बढ़ाओगे, फिर उस पर कहानी करोगे, इससे बेटर है सीधा का सीधा A + SI लगाना, यह सवाल बन जाएगा। 956 रुपए दिया हुआ था मिश्र धन और पूछा कि 800 कितना हो जाएगा, तो याद रखना अगर मिश्र धन दिया हो और मिश्र धन पूछेगा, A + SI लगाना, उत्तर बन जाएगा, इससे जल्दी आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, रविराज ने 10,000 रुपए को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया है, समय समाप्ति पे उसका धन कितना हो जाएगा? चलिए बच्चों कमेंट करिए, पानी लेके आ रहा हूं मैं, चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए बच्चों, मैं जो बता रहा हूं उसी पे जाना, अगर आप 1 मिनट के अंदर निकाल रहे हो आप सवाल बना लोगे, वरना क्या होगा, आप फंसोगे। चलो मिश्र धन, चलो आराम से बताओ इसका आंसर क्या होगा। भाई नॉर्मल सी बात है, मैंने सिखाया है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे है करके, चलिए ट्राई करिए, अच्छा सवाल है और मैं आपको 1000 बार बोल रहा हूं, दुनिया जो काम छोड़ के बैठी है वो काम मत छोड़ना। मैथमेटिक्स रीजनिंग वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पास कराएगा, सिंपल सी बात है भाई, मैंने सिखाया है ना। ये आपके पास 10,000 है, पहले साल का ब्याज निकालो, ये कटा, पहले साल का ब्याज 1000 आया, 1000 पहले साल का ब्याज आया, कोने में लिख लो। अब आपका टोटल कितना हो गया, पहले ये 10,000 था, अब 1000 ऐड कर दो, 0 0 0, ये 11,000 हो गया, 11,000 का फिर से 10% निकालो, ये दूसरे साल का हो गया, ये 1100 हो गया। अब आपके पास है 11,000, आप उसमें ऐड कर दो 1100, ये 0 0 1 2 1, 12,100 हो गया, फिर इसका 10% निकालो, ये 0 ये 0, हाँ ठीक है, ये कटा, ये हो गया 1 2 0। अब आपके पास था 12,100, ये 0 ये 1 ये 2 ये 1, 0 1 3 3 1, सी आपका आंसर हो गया। तो आप ऐसे याद रखना, हर साल ब्याज जुड़ता है चक्रवृद्धि ब्याज में, पहले आपका मूलधन ये था, फिर आपका मूलधन ये बना, फिर आपका मूलधन ये बना, याद रखना बच्चों। तो अब ये कॉन्सेप्ट की बात है, ये आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है, आप इसको आराम से निकाल सकते हो, बड़ी कोई बात नहीं है, सी आएगा आंसर, जिनका आ गया अच्छी बात है, ठीक है, ये तेजी से होगा, कैलकुलेशन करने से होगा। चलो, रमेश के पास केवल बंदर व तोते हैं, यदि सभी के सिरों की संख्या 38 है और पैरों की संख्या 100 है तो बंदर व तोते की संख्या का अनुपात क्या होगा? रेशियो का यह सबसे अच्छा सवाल है, रेशियो का यह सबसे अच्छा सवाल है, रेशियो का यह सबसे बेस्ट सवाल है। चलिए क्या बना सकते हो, कोशिश करो 1 मिनट के अंदर, ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये एग्जाम में सवाल आएगा तो क्या अप्रोच होगा, उसकी प्रैक्टिस हो रही है बच्चों। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके जवाब दीजिए, कमेंट करिए बच्चों, शाबाश, एक बच्चा बहुत अच्छा तैयारी कर रहा है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब देखो, आपको समझना पड़ेगा, दुनिया में हर आदमी के एक ही सिर होते हैं, तो बंदर को मानेंगे x और तोते को मानेंगे y, तो इनका सिरों की संख्या 38 हो गई। इनके पैरों की संख्या, भाई बंदर के 4 पैर, तोते के 2 पैर, टोटल कितना है 100, तो बंदर और तोते का अनुपात मतलब x अनुपात y मेरे को फाइंड करना है। कोई भी इक्वेशन को पकड़ के आप उसको सॉल्व करना चालू कर दो, या तो 4 पकड़ लो या तो 2 पकड़ लो। चलो मैं इसको पकड़ता हूं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 4 और यहां पे 1 से इंटू करेंगे, ये 4x हो गया,
4y हो गया, 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3, 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया, ये 4x हो गया, ये 2y हो गया, ये 100 हो गया, माइनस करेंगे ये कट जाएगा, 2y इक्वल टू आपका 52, तो y का मान आया आपका 26, है ना। तो y का मान आपका 26 आ गया बेटा, तो y का मान 26 रख लो। x का मान निकालना है, x प्लस y का मान मेरे पास 38 है, x का मान यहां पे 26 38, तो x का मान 38 माइनस 26 तो कितना हुआ, 8 में से 6 गया 2 और यहां बचा 12, ये 12 हो गया बेटा, काट लो, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, आपका डी आंसर आ गया। आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भैया बंदर के 4 पैर होते हैं, तोते के 2 पैर होते हैं। आप इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों, और ये एग्जाम में आने वाला सवाल है। अब आपने किस टाइप से बनाया है, क्या अप्रोच किया है, समय बचना चाहिए। अगला सवाल, चलो एबीसी क्रमशः व्यापार प्रारंभ करते हैं, 5, 6, 8 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। जितने समय तक ब्याज में रहे वो अनुपात कितना है, 2, 3, 5 का अनुपात है। वे किस अनुपात में पूंजी का निवेश किए हैं। चलिए कौन है हमारा हीरो, कौन है इस सवाल को जो पर्टिकुलर जवाब देगा। जवाब दीजिए बच्चों, आप मैथमेटिक्स से नहीं भाग सकते, आप रीजनिंग से नहीं भाग सकते। आपका मन करेगा कि छत्तीसगढ़ पढ़ लो, आपका मन करेगा संविधान पढ़ लूं, आपका मन करेगा कि करंट अफेयर कर लूं, क्योंकि आपका मन इसके लिए बहुत ज्यादा वीक है और यही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी से तैयारी नहीं करोगे तो आपका मन एग्जाम में आपको डामाडोल कर देगा बच्चों, ठीक है। जिनका आ रहा है शाबाश। अब देखो, आपको यह कहानी नहीं पता है, यह कहानी मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि पूंजी बराबर होता है लाभ बटे ब्याज। यह पूंजी का रेशियो है, तो भैया ऊपर वाला रेशियो किसका है, लाभ का है, तो 5:6:8। नीचे वाला रेशियो किसका है, ब्याज का है, 2:5। बस इसको आप क्या करो, बटे के फॉर्म में ले लो, बटे के फॉर्म में ले लो। अब देखो, इसको हमको रेशियो में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर इंटू कर देंगे, तो मेरे पास 3 है, 2 है, 5 है, एलसीएम कितना आएगा 30, ऊपर इंटू करेंगे बेटा 30, सभी से इंटू कर देना, याद रखना सभी से इंटू कर देना, सभी से इंटू कर देना, तो ये हो जाएगा 50, 10 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 15 बार में, 15 छक्के 90, ये हो जाएगा 48। ये डी आंसर। आप याद रखना, जब भी पूंजी का अनुपात पूछेगा तो लाभ अनुपात क्या करेंगे, ब्याज करेंगे बच्चों। बस उसके बाद आप कोई भी सवाल इसका बना सकते हो। अब नहीं बन रहा होगा, यहां पे मन थोड़ा सा डीमोरलाइज होगा, अरे ऐसे सवाल तो नहीं आएंगे, ये सवाल तो पूछेगा ही नहीं पेपर वाला, ये तो मेरे एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा बोल के आप खुश हो सकते हो आज के दिन। मैं बोल रहा हूं, ऐसा बोल के आप आज खुश हो सकते हो, पर जो सीरियस बच्चा है उसको पता है ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हर समय पूछे जाते हैं, हर टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिए, ऐसा अप्रोच करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 50% अल्कोहल की मात्रा में 9 ग्राम लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। चलिए बच्चों ट्राई करिए, क्या हो सकता है, कैसे बनाएंगे इसको बताइए मुझे। 50% अल्कोहल की मात्रा में 9 ग्राम लोशन में कितना पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। चलिए 50% अल्कोहल की मात्रा में 9 ग्राम लोशन में कितना पानी मिलाया जाए। मैं समझ सकता हूं आप सभी का दिमाग विचलित होगा आज, आप सभी का दिमाग विचलित होगा आज, पर क्या है, अगर विचलित हो भी गया तो क्या होगा, एग्जाम में तो पेपर में आएगा ना, कैसे अप्रोच करोगे, क्या लगता है, क्या हम बना लेंगे, नहीं, क्या हमसे नहीं बनेगा, देखते हैं। पर एक बार क्वेश्चन को देख के जरूर जाना, वरना एग्जाम नहीं पास कर पाओगे, ठीक है। जितने बच्चे आज रुकेंगे मैं सबको पढ़ाऊंगा ये पूरा क्वेश्चन आज, ठीक है। चलो देखते हैं स्टूडेंट, समझना 50 ग्राम अल्कोहल की मात्रा में 9 ग्राम लोशन में, देखो यहां पे क्लियर हो गया है, एक तो अल्कोहल का ए है, एक तो वाटर है। 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम लोशन में, मतलब जो आपका जो टोटल लोशन में 50% अल्कोहल है, मतलब जो मेरा मिश्रण है ना वो टोटल क्वांटिटी रखता है 9, 50% अल्कोहल है तो ये 4.5 अल्कोहल है और 4.5 वाटर है। कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, ये शब्द है, मैंने पानी की तरफ x ग्राम पानी मिलाया तो अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाएगी। अल्कोहल ऊपर वाला है, अगर ये 30% हो जाएगा तो बाकी 70% क्या होगा, पानी होगा। परसेंट से परसेंट कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मैं सिखा दे रहा हूं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना ऐसे क्वेश्चन को। 5 सत्ते 35 हासिल है 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 5 तिया 15 हासिल है 1, 4 तिया 12 1 13, प्लस यहां पे हो जाएगा 3x, है ना। घटा के देख लेंगे, 31.5 में 13.5 घटाएंगे तो 0, ये हो जाएगा 8, 18 आएगा बेटा, यहां पे 3x आएगा, x का मान आएगा 6 ग्राम आपका उत्तर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सवाल सभी बच्चों को। ऐसे हमेशा मिश्रण वाले सवाल दिए जाते हैं जिसमें क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ता है, कितना पानी है, कितना अल्कोहल है, कितना दूध है। ये मेरे हिसाब से आप लोग एग्जाम में कर लोगे, ये मेरे हिसाब से एग्जाम में आप लोगों का हो जाएगा, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलो, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, राज की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा? एज वाला टॉपिक दिया तो नहीं है, पर हम सोच रहे हैं कि एक आध दो क्वेश्चन करा देते हैं, अगर आएगा तो कैसे अप्रोच होगा। चलिए बच्चों, रियलिटी समझिए बच्चों, ऐसे सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं, ये सवाल आपके पेपर में दिखेंगे, और अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो मान के चलिए आपका एग्जाम पास होना बहुत मुश्किल है। चलिए ट्राई करिए क्या होगा। देखिए, ऐसे सवाल में नॉर्मल तरीके से बनाइए ना, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है, आप यहां पे हर्ष और यहां पे राज को लिख लीजिए। हर्ष की आयु है 40 वर्ष, राज की आयु है 60 वर्ष। अब बोल रहा है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। पहले वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए लगाएंगे माइनस। दोनों में कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ये सेटिंग है आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 5 का ऊपर इंटू होगा वो 200 हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, 3 का नीचे होगा 180 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यहां 20 बचेगा, यहां 2 बचेगा, x को काटूंगा तो 10 बचेगा। सी मेरा आंसर। छोटे सवाल भी आएंगे तो आप निकाल लोगे स्टूडेंट, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से जमाना सीखना है। एक्चुअल में आज की क्लास क्या है, जमाना कैसे है। बाकी तो आपके कैलकुलेशन में, ये जो जमाना सीख गया बच्चा वो कैलकुलेट तो कर लेगा ना भाई। व्यापम का एग्जाम दे रहा, महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम दे रहा है, पीएससी का एग्जाम दे रहा है, पटवारी का एग्जाम दे रहा है, किसी का भी एग्जाम दे रहा है भाई, कैलकुलेशन तो करेगा ना, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना, ठीक है। अगला सवाल, चलो, तीन नल अलग अलग एक हौज को क्रमशः 10, 15, 20 मिनट में भर सकते हैं। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने समय में भर जाएगा? नहीं, ऐसे अंतर मत देखो। अंतर क्यों देखोगे? सवाल को पैटर्न से बनाओ, है ना। चलो इसको कोशिश करो। तो ये पाइप एंड टंकी का सवाल है, और ऐसा सवाल आएगा आपका एग्जाम में, अगर पेपर में रहेगा, आपका अप्रोच क्या है बच्चों? चलो बताओ मुझे। ये पाइप एंड टंकी का सवाल है और ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा, आपका अप्रोच क्या रहेगा, कैसे बनाओगे? करिए स्टूडेंट, कभी भी अपने उस चीज से मत भागिए जिससे आप परेशान होते हो लाइफ में। गणित वो टॉपिक है जो इंसान को मजबूर करता है फेल होने में। करेक्ट आंसर है। और जिनका आ रहा शाबाश ना बेटा, अब जो नहीं पढ़ा है आज तक मैथ्स, उनका तो अलग मैटर है भाई। 3 नल है, पहला नल बोल रहा है कि वो टंकी को 10 घंटे में भरता है, सही बात है, अच्छी बात है भाई। दूसरा नल बोलता है भाई मैं तो 15 मिनट में भर रहा हूं, और तीसरा नल बोलता है कि मैं 20 मिनट में भर रहा हूं। तीनों बोल रहे हैं कि मैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में नल को भर देता हूं, मतलब टंकी भर रहा हूं। भाई आप नियम नहीं जानते क्या? इसको क्या निकालते हैं? तीनों नल की कैपेसिटी, और निकले कैसे? ये जो 20 दिख रहा है ना, इसका पहाड़ा पड़िए और तीनों कटना चाहिए। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। भाई 10 से कटेगा, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। मतलब 1 मिनट की कार्य क्षमता पे ये बात होती है। टोटल कैपेसिटी है 60, अब वो 6 भर रहा है पहला नल, सेकंड नल 4 भर रहा है, और थर्ड नल 3 भर रहा है। टोटल कितना हुआ? 6 4 10 4 13। अब बस इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? इसके बाद कुछ नहीं है, 60 को 13 से भाग दो, है ना। 13 चौक 52, कितना बचेगा? 8। 4 यही रहेगा, 8 ऊपर जाएगा, 13 नीचे आएगा, 20 द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है। अब देखिए कितना छोटा में बन गया ये, है ना। ये अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आपने पढ़ा नहीं है, और जिनसे बन रहा है उनकी तैयारी बेटर है। ये एग्जाम का डिफरेंस है, फर्क है। मैथ्स रीजनिंग वाला बच्चा इसलिए पास हो जाता है, वो मेहनत करता है, जीके के पीछे नहीं भागता रोज रोज। जीके तो हमने ही 500 करवाया है ना, पर पता नहीं सवाल तो आएंगे, है ना। 60 क्या लिया? 60 उसका एलसीएम है, और एलसीएम उसकी कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। चलो, प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 है, 40 अन्य संख्याओं का औसत 72 है, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? चलिए अब इसको बना के दिखाइए मेरे को, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों, आज अगर आपने इन सवालों को देख लिया, अटेम्प्ट कर लिया, तो मान के चलिए आप एक परफेक्ट तैयारी पे है। इसी टाइप के सवाल आने वाले आपके एग्जाम में। बताइए बच्चों, प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 है। भाई अब ये तो लॉजिक से सिंपल है ना भाई। 60 संख्याओं का 62 है, टोटल निकालो ना यार। 60 इंटू 62, ये कितना आया? 37 20। फिर क्या बोल रहा है? 40 संख्याओं का 72 है, निकालो उसका। 40 इंटू 72, टोटल आया 2880। ऐड कर दो इसको, 3720। ये टोटल आया है 66 100 आ रहा है। संख्या कितनी है? 40 और 60 100 है। एवरेज निकालने का नियम क्या है? कुल बटे संख्या। ये कट गया, 66, आपका उत्तर आ गया। आ गया है ना। इसी पे अंक चेंज कर सकता है, और क्या करेगा बताओ। चलो, ये सवाल आ सकता है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक बस एक पुल को 3/2 मिनट में पार कर जाती है, पुल की लंबाई क्या होगी? टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। इसमें ट्रेन का भी आ सकता है, पर ये टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। क्या अप्रोच रहेगा बताओ मेरे को। चलो चलिए बच्चों, बताइए क्या अप्रोच रहेगा ऐसे सवाल का। भाई आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
है ना, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चलिए चाल तो क्लियर है कि 45 किलोमीटर पर आवर है। अब डिस्टेंस का तो पता ही नहीं है। टाइम क्लियर है 3.2 मिनट है। देखिए एक बात तो क्लियर है बच्चों कि लंबाई हमेशा मीटर में आती है। लंबाई मतलब डिस्टेंस को निकाला जाता है मीटर में, तो चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5/18 से जैसे इंटू करोगे, नियम है ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। और 3/2 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आपको 60 से इंटू करना पड़ेगा। काटा पीटी का खेल है, बस काटा पीटी का। या तो ऐसे काट लो, है ना, 2 एकम 2, 2 × 18, 9 एकम 9, 9 × 5 = 45। अब आपके पास क्या दिख रहा है, इधर दिख रहा है 25 और इधर दिख रहा है इधर कितना हो गया आपका, ये 25 हो गया और ये कटा है और ये हो गया आपका 180। इंटू कर लो, आराम से इंटू कर लो, मेरे पास तो जगह कम रहता है। 2 मिनट, कुछ गलती हुआ क्या? 2 मिनट ना, मेरे से कुछ गलती हुआ क्या? 25 क्या गलती कर रहा हूं मैं? 2 मिनट रुक जाओ ना, 2 मिनट मैं रख लेता हूं उसको ठीक से फिर से ना। ये 45, ये हो गया 5/18, ये डी, ये 3/2। इसको मिनट को इसमें इंटू करने के लिए 60 से मैं इंटू करूंगा, तो काट लेते हैं इसको हम लोग। 3/2 में मिनट है ना, ये ठीक है, तो ये कट जाएगा ना। हाँ 2 मिनट ना, तो काट लो ना। 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45। कहाँ गलती हो रहा है? गलती कहाँ पे हो रहा है अपना? देखो तेरी गलती कहाँ पे हो रहा है? मिनट, अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा 30। हाँ अब ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये 25 हो जाएगा और ये डी हो जाएगा आपका 90। डी इंटू ये हो जाएगा टोटल, ये ठीक है अब सही है। 25 × 90 ठीक है ना, 11/25 आएगा ना। हाँ, अब ठीक है, ठीक है ना, कैलकुलेशन में गलती तो नहीं करोगे? हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक ठीक, हाँ ठीक 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 है, क्लियर हुआ? ठीक है ना, क्लियर है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो ना। चलो इसको देखो तो, एक छोटे वर्ग में की भुजा को 1/10 मीटर है, इस तरह में कितने वर्ग की भुजा को 4 मीटर भुजा के साथ अन्य वर्ग की भुजा में सम्माहित किया जाएगा? चलो ये सवाल लॉजिकल सवाल है, इसको बना के देखो। चलो किसका 2 बचा है? चलो ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है, ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला समझना बच्चों, ये वाला सवाल समझना। जब भी कोई बड़ी चीज को, इसको मैं समझा देता हूं, ये सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है, याद रखना। जब भी कोई बड़ी चीज को, ये है और 2 मिनट है ना, बड़ी चीज को ये ये हाँ ये दिख रहा है आपको। जब भी कोई बड़ी चीज को छोटी चीज के अंदर डालने बोलेगा, जब भी कोई बड़ी चीज को छोटी चीज के अंदर डालने बोलेगा, तो कुछ नहीं करना है। आपको क्या पूछा है, और कितने वर्ग इसमें सम्माहित हो सकते हैं? तो जो बड़ा वाला वर्ग है, जो बड़े वाले वर्ग का स्क्वायर और छोटे वाले वर्ग का स्क्वायर, बड़ा वाला वर्ग है 4, 4 का स्क्वायर, और छोटा वाला वर्ग है 1/10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 100, ये पलट के जाएगा, ये आएगा 1600। ठीक है, याद रखना सवाल को, जब भी कोई बड़ी वाली भुजा में छोटी वाली भुजा डालेगा, तो याद रखना जो बड़ा वाला वर्ग है, याद रखना ये आपका बड़ा वाला है और ये आपका छोटा वाला है ना। तो बड़े वाले के अंदर छोटे वाले का अनुपात होगा, तो उसके अंदर और कितना समाहित होगा? अगर ये सवाल पूछेगा तो ऐसे ही बनाना। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 1/10। छोटे वाले की भुजा, वर्ग की भुजा मतलब ए, छोटे वाले की भुजा 1/10 थी और बड़े वाले की भुजा 4 थी। ठीक है, इस बात को क्लियर करना, ऐसे ही बनाना एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितनी छोटी गोलियां बनाई जाए? याद रखना, किसी को पिघलाकर कुछ बनाने की बात होगी। ये जो वर्ड है ना पिघलाकर, तो याद रखना आपको निकालना है आयतन, और गोलियां निकालने की बात आ रही है ना, किसकी? गोलियां, गोलियां मतलब गोला। तो याद रखना आपको पता होना चाहिए गोले का आयतन। क्या पता होना चाहिए? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr3। क्या होता है बेटा? 4/3 πr3। अब क्या बोला है सवाल को समझिए, जो बना रहे बनाइए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर, मतलब पहला 4/3 πr3 में ये 10 का क्यूब आएगा, पिघलाकर एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी छोटी गोलियां बनाया जाएगा? तो वो भी गोला ही हुआ ना, 0.2 का क्यूब, ये पूरा कर जाएगा बच्चों। अब बचेगा 10 × 10 × 10, 0.2 0.2 0.2। अब 10 × 10 × 10, अब 0.2 का हटाएंगे तो एक और 10, एक और 10, एक और 10, नीचे 2 2 2, सबको काटूंगा 5 5 5, है ना। तो 5 25, 25 पंचे 125 और 3 कितना हुआ? 1 2 3। आ गया आंसर?
आ गया आंसर सबका? क्लियर है? क्लियर है? सबका आंसर आ गया? करेक्ट आंसर आया है 1512500। ठीक है, 12500 करेक्ट आंसर आ रहा सबका। भाई पॉइंट 10 दूंगा ना। क्लियर है सबको? हाँ ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सवाल पूछा जाएगा कि गोले को पिघलाकर छोटी गोलियां बनाई जाती है, तो आपको ऐसे ही निकालना है। क्या निकालना है? ऐसे ही निकालना है। मेरे हिसाब से ये फंडा क्लियर है। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर है ये वाला? ठीक है, ऐसे बनना चाहिए। चलो, ये बॉड मास का क्वेश्चन है, सॉल्व करो। तो चलो, ये बॉड मास का क्वेश्चन है, फटाफट सारे बच्चे सॉल्व करो। 1 मिनट दे रहा हूं। बॉड मास का नियम जिन जिनको पता है सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। बॉड मास का नियम है, जवाब दीजिए क्या होगा? बॉड मास का नियम जानते हो ना? सारे बच्चे सॉल्व करो, इसका नियम क्या होगा बताओ मुझे कमेंट करके। जवाब दीजिए बच्चों, क्या होगा? ठीक है, ये बन जाएगा। बॉड मास का नियम है, निकल जाएगा सवाल। सिंपल है, 10 इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी 10 है बेटा, देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। 3 में से 6 गया, 3 में से देखो -3 -6 कितना हो गया? देखो यहीं पे काट लो ना, अगर आप गौर करोगे यहीं पे कट जाएगा। देखो यहां पे समझेंगे। हाँ, बनाने का तरीका देखो, ये -6 है, ये -3 है, तो -9। -9 में से -3 गया तो कितना बचेगा? -6। ये यहीं पे काट लो, ऐड कर लो, है ना? ऐड कर लो भाई। ये कितना हुआ? अब -6 बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहां पे 5 माइनस, ये आपका 4 है। अब ये -6 यहां आया, ये आपका 9 हो गया, ये माइनस हो गया, 4 - 5 हो गया, -5 बाहर आएगा तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10। क्लियर हुआ सवाल? क्लियर हुआ सवाल? बॉड मास के नियम से बन जाना चाहिए। क्लियर है सवाल ये वाला? ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो ऐसा सवाल भी आता है कि इसको बोलेगा तोड़ना है आपको करके ना। चलिए तब तक आप जवाब दीजिए, मैं थोड़ा सा उसको ऑप्शन को ठीक कर ले रहा हूं। चलो जवाब दो बच्चों, ऑप्शन को ठीक कर रहा हूं। चलो हाँ, ट्राई करो। ये कैसा होगा? ये टूटना चाहिए। चलो तोड़ो इसको फटाफट। चलो चलो स्टूडेंट, करो करो, ये सवाल प्रैक्टिस हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये सवाल प्रैक्टिस कर लोगे, बन जाएगा। बस तरीका सीखना है। तरीका क्या है? देखो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ कटेगा। आप यही पकड़ सकते हो, 16 80 को तोड़ोगे तो 16 पंचे 80 होता है। माइनस, अभी इसको रोक लो अभी ना, अगर आपसे नहीं बन रहा है रोक लो भाई। 45 होगा, 9 पंचे 45, मतलब समझ आ गया कि टूटने का नियम कितना है। ये होगा 9 7 63, तो कहीं ना कहीं इस तरफ 7 आएगा। तो 16 × 7 करके देख लो, 16 × 7, 7 छक्के 42, 7 4 11, 112 होता है। भाई आपको तोड़ना है इसको। 16 बाहर करोगे तो यहां पे 4 आएगा, ये √5, यहां पे 4 आएगा √7, यहां से 3 आएगा √5, यहां से 3 आएगा √7, कॉमन 4 ले लिए, कॉमन 3 ले लिए, √5 √7, √5 √7 कट गया। 4 को 3 से भाग करेंगे, 3 × 3, 1 सही 1/3। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। 4/3 आएगा बेटा, 4/3, 3/4 नहीं आएगा, है ना? बी इज द करेक्ट आंसर। ये वहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि मेरे को तोड़ना कैसे है, क्या करना है, तोड़ना कैसे है, ये आपको वहां पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखना ये आइडिया दे रहा हूं मैं, ये जो आइडिया है ये यहीं से समझ आएगा। अंदर √5 है, √5 है, √7 है, तो कुछ 7 के पहाड़े में ही वो टूटेगा। अब यहां पे 16 था तो मैं अंदाजा लगाया कि यहां भी 16 हो सकता है ना भाई? यहां पे 9 था तो मैं अंदाजा लगाया कि यहां भी 9 हो सकता है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, और वो आज की प्रैक्टिस से नहीं, वो पहले करनी पड़ती है अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, उनका मसा 4 है, उनका लसा क्या होगा? लसा बोले तो एलसीएम होता है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, मैंने पहले भी बताया है कि भैया संख्याओं का अनुपात क्या होता है। अगर दो संख्या का अनुपात दिया है तो आप उसको एक्स के टर्म्स में ले लो। ये मेरे हिसाब से हर बच्चा जानता है ये अनुपात है, हर बच्चा ये जानता है कि ये संख्या है ना भाई? वो अनुपात है, ये संख्या है। उनका मसा 4 दिया हुआ है, मतलब 3 और 4 का मसा 4 है ना? उनका लसा क्या होगा? भाई अगर आपके पास मसा है और आपके पास संख्या है ना, आप डायरेक्ट कर लो ना भैया। 4 से इंटू 4 × 12 और 4 × 4 16, डायरेक्ट 3 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 4, इस मसे को रख के आप संख्या का निर्माण कर लो। अब इसका एलसीएम निकालो, पूछा एलसीएम क्या होगा? नॉर्मल है, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, है ना? 2 तिया 6, 2 चौका 8, 4 तिया 12, 12 24, 24 दूनी 48, आपका क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा बच्चों। ऐसे सवालों को डायरेक्ट बनाना चाहिए, डायरेक्ट इंटू कर दो इससे। 4 तिया 12, 4 चौक 16, यहां पे आ गया, इसका एलसीएम निकाल दो। मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं, समय कैसे कम करोगे ये आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट। मेरे हिसाब से बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन ये वाली? सबको क्लियर है? करेक्ट है। अगला सवाल देखेंगे। दो संख्याओं के घनों का योग 35 28 है, उनके घनों का अंतर 8 66 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? चलिए, ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं,
कोशिश करिए, क्या हो सकता है, ट्राई करिए। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चों, मेहनत आपको किसी भी हाल में करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, एग्जाम में आप बना नहीं पाओगे, करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो घनों का योगफल दिया है, तो दो संख्याओं के घनों का योगफल है 35 28, घनों का अंतर है 866। अब इसके उन संख्याओं का अंतर, संख्या क्या है बेटा, एक्स और वाई का आपको अंतर पूछ रहा है। अब देखो बनाने का अप्रोच पता होना चाहिए, जिनसे निकल रहा है बहुत अच्छी बात है, वरना सिंपल आप इसको ऐड करोगे, ये 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको आप ऐड करो, ऐड क्या यहीं से काट सकते हो 2 से ना, चाहो तो काट लो, मैं ऐड कर रहा हूं, मेरे पास टाइम और जगह दोनों कम है करके। ये 35 28 प्लस यहां पे 8 6 6, यहां पे आया 4394 भागित 2, और यहां पे एक्स क्यूब का मान आया 2197। ये किसका है, ये मेरे हिसाब से 13 इंटू 13 इंटू 13, ये 13 का क्यूब है बेटा। किसका क्यूब है ये 13 का क्यूब है। किसका क्यूब है, ये 13 का क्यूब है। अब ये क्यूब कैसे निकालोगे, ये आपको सीखना पड़ेगा अलग से वीडियो में, ठीक है। आप निकाल लो, इसका कुछ भी निकाल लो, मैं यहां से इसका वो निकाल लेता हूं, वो निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं आपका, इसका y निकाल लेता हूं बच्चों ना, क्या निकाल लेता हूं y। तो x का क्यूब मेरे पास पता है कितना है, y का क्यूब निकालने के लिए डायरेक्ट ये मान रख देता हूं 2197, तो ये y का क्यूब निकल जाएगा, है ना, 3528 माइनस 2197, यहां पे आया 1331। ये किसका क्यूब है, 11 का। मतलब x का मान आपका 13 आया, y का मान 11 आया, तो अंतर कितना आ रहा है, 2। अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो समझ आ रहा है। अब जिन बच्चों से जवाब निकल रहा है, जिन बच्चों से सवाल बन रहा है, वेरी गुड, क्योंकि ये बड़े बड़े कैलकुलेशन है, और एग्जाम पेपर में ऐसे कैलकुलेशन आपको दिखेंगे जो आपको एग्जाम में फंसा देंगे बच्चों, 100% दिखेंगे, जो आपको एग्जाम में फंसा देंगे, आपसे सवाल बनेगा नहीं, आपका समय वेस्ट होगा। ठीक है। अगला सवाल, एक मजदूर प्रति सप्ताह 2800 रुपए कमाता है, यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी को 20% बढ़ा दिया जाए और उसके काम को 25% कम कर दिया जाए, अब उसकी मजदूरी क्या होगी। चलिए मेरे हिसाब से ज्यादा टफ सवाल नहीं है ये। चलिए 1 मिनट के अंदर सारे बच्चे कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। एक मजदूर प्रति सप्ताह 2800 रुपए कमाता है, उसकी प्रति घंटे की मजदूरी को 20% बढ़ा दिया जाए। शाबाश छोटी सिंह, वेरी गुड, बिल्कुल साफ है ना बेटा। कैसे, मैं कितनी बार बताया हूं, 2800 ले लो, पहले बोल रहा है 20% बढ़ाओ 120/100, फिर बोल रहा है 25% कम करो 25/100, बस काटा पीटी का खेल है ये। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दिया 12, ये 28 हो गया, ये आपका 90 हो गया। इंटू कर लो भाई, 28 इंटू 90, 2520 आएगा, निकल गया 2520 निकल गया। आपको एक लाइन में सवाल बनाना है, कैसे बनाना है, एक लाइन में सवाल को बनाना है बच्चों। कैसे बनाना है, एक लाइन में बनाना है सवाल को, ऐसे ही बनाया जाता है, इसमें अलग से गुना भाग करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। अगला सवाल, नारायण एक वस्तु की सूची मूल्य को 30% छूट लेकर खरीदता है और 12% लाभ पर बेच देता है, जिस मूल्य पे वो खरीद कर खरीदा उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। कवर करेंगे जितने हो जाएंगे। देखो ये मैं आपको बता दे रहा हूं, स्पीड में इसलिए करा रहा हूं कि ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं और सॉल्यूशन दे रहा हूं कि ऐसे बना सकते हो आप लोग, है ना। आपके एग्जाम में पेपर में तो आएगा बच्चों, आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे ही जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, आएगा बेटा। आप नहीं पढ़ोगे तो अलग मैटर है, पर एग्जाम में तो सवाल पूछे जाएंगे, और जब सवाल पूछे जाएंगे वहां पे बहाना थोड़ी चलेगा कि मैं जीके पढ़ के आई हूं, मैंने ये पढ़ के आया है। आप कितना बहाना मारोगे, सवाल तो आएंगे ना, सवाल आएंगे ही आएंगे, चाहे आप पढ़ो या चाहे आप ना पढ़ो, है ना। चलो क्या होगा इसका आंसर निकालो। सूची मूल्य मतलब जो मार्क प्राइस बोलते हैं, मतलब किसी टी शर्ट का रेट 100 रुपए है, अब बंदे ने इसको खरीदा कितने में, 70 में, और बेच रहा है 12% लाभ में। देखो लाभ उसको मिलेगा मार्क प्राइस में, तो कितना हुआ 112। भाई ये उसका एमआरपी है, एमआरपी मतलब मार्क प्राइस वाला एमआरपी है। वो बोला 100 के टी शर्ट को खरीदा वो 70 में, बेच रहा है 12% लाभ में, मतलब 112 में। भाई कितने में खरीदा, 70 में, बेच 12 में रहा है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 42 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। भाई बेच रहा है मतलब सेलिंग प्राइस, तो पूछा प्रतिशत लाभ, सीपी इंटू 100, ये प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट है 42, सीपी है 70 इंटू 100, ये कटा 6 7 42, 60% आपका क्या आ गया, आ गया। भाई मार्क प्राइस है टी शर्ट का 100 रुपए, 100 रुपए का टी शर्ट का मार्क प्राइस है, उसको 70 रुपए कम में खरीद रहा है, 12% अधिक में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना आया, 42 का। ठीक है। अब ये बनेगा तभी जब आपने प्रैक्टिस किया होगा तो। ठीक। अगला सवाल, जब साधारण ब्याज को 5 से 4% हो जाती है, एक आदमी पहले की तुलना में 4000 रुपए अधिक निवेश करता है, 2 वर्ष के बाद उसकी आय की आरंभिक निवेश क्या होगा। चलो बताओ
ट्राई करो, निकलेगा सवाल ये वाला। चलो इस सवाल पर बोलता हूं, सारे बच्चे होमवर्क कर लेना। जो बच्चे भी यहां तक आएंगे बाद में कमेंट बॉक्स में जवाब देना और सवाल को एक लाइन में बनाना, ट्राई करके देखना, ठीक है? बन जाएगा, हार्ड नहीं है। चलो ये वाला बताओ। चलो 2900 रुपए को 2 वर्ष की एक निश्चित दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 10.44 रुपए है। वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी बताइए। चलो मैंने बताया था जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल अंतर में आता है, किसमें आता है? अंतर के फॉर्म में आता है, P इंटू R अपॉन 100। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला। अंतर आपका कितना दिया प्रश्न में? 1044 दिया। P कितना दिया? 2900 दिया। R निकालना है 100 बटे की पावर में 2। भाई इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा, है ना, बटे 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 29 बटे 100। R को मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं, ये हो गया और ये हो गया। ये इससे कटा, ये इससे कटा। 29 छक्के, ये 6 बार में 36 बार में कटना चाहिए। ये R स्क्वायर हो गया और ये 6 आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैथ्स को करो बच्चों, मैथ्स को करो। मैथ्स से भागोगे तो कुछ नहीं होगा, पर एग्जाम में पास होना मुश्किल है। ऐसे सवाल को देख के जाना जहां साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला सवाल आएगा, तो है ना, 2 वर्ष का वाला, ये वाला, ये ऐप में हो चुका है बच्चों, ये क्लासेस ऐप में हो चुकी है ना, ये बन जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन 0.12 0.21 8 का चतुर अनुपाती क्या होगा? चलो बन जाना चाहिए, आंख देख के सवाल निकल जाना चाहिए। कोई है जो इसको निकाल सकता है? चलिए, वरना ऐसा होगा कि एग्जाम में हम जाएंगे, हमसे लगेगा कि बन जाएगा पर बनेगा नहीं। ऐसा होगा कि एग्जाम में जाएंगे कि हमसे बन जाएगा पर वो बनेगा नहीं। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है ये भाई। तृतीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती का सवाल क्या बताया था मैं? 0.12 0.21 इक्वल टू चतुर्थानुपाती को मान लो x, पॉइंट से पॉइंट कटाओ, काटो, 4 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 4 कम 4, 4 दूनी 8, x का मान 14। आ गया आंसर 14। जी सर, जिनका भी 14 आया सही है। ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे एग्जाम में, कैसे करोगे? आएगा ना एग्जाम में, तो बनाना तो पड़ेगा बच्चों। चलो, रोमा 80,000 रुपए का निवेश करके एक ब्यूटी पार्लर खोलती है तथा कुछ समय के बाद, कुछ माह के बाद सोमा व्यवसाय में 75,000 रुपए के निवेश करके शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में दोनों का अनुपात 8:5 के अनुपात में लाभ बांटता है तो सोमा कितने माह के बाद व्यवसाय में शामिल हुई है? ऐसे भी सवाल देखने मिलेंगे। चलो ट्राई करो, क्या हो सकता है? चलिए बच्चों ट्राई करो, आराम से ट्राई करो रे। आता है पेपर में। हमारा मैथ्स का पूरा टॉपिक हो चुका है, रीजनिंग पूरा हो गया, सब कुछ हो गया है। बस आप लोग बनाना सीखना पड़ेगा, वरना ऐसा लगेगा कि हम लोग कर लेंगे पर एक समय आएगा कि ये होगा नहीं। आप बार बार एक ही टॉपिक को कितना याद करोगे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपका होगा नहीं। जवाब दीजिए, कोई है ना? वैसे चंद्रमा लैंड कर गया है हमारे यहां। हाँ वेरी गुड बेटा, जिनका निकल गया शाबाश, जिनका नहीं निकला उनको बनाना पड़ेगा कैसे बनाना है करके, ठीक है? समझेंगे इसको ना, कैसे करना है आपको। देखो यहां पे लिखो रोमा और यहां पे लिखो सोमा। भाई रोमा ने लगाया 80,000 रुपए, ये बात तो क्लियर है। सोमा ने लगाया 75,000 रुपए, ये बात भी क्लियर है। पर सोमा कुछ माह के बाद आई और यहां बोला है कि वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात दिया है। भाई वर्ष के अंत में मतलब होगा 12 महीना, है ना भाई? वर्ष के अंत में 12 महीना मतलब रोमा का जो आपका पैसा 12 महीना लगे रहा, वही सोमा का पैसा कुछ माह के बाद, मतलब 12 माह में कुछ माह के बाद आई। अब वो मेरे को नहीं पता, पूरा का पूरा खेल यही था कि भैया अगर बोलते कि 4 माह के बाद आई तो 12 में से 4 घटा के 8 में लिख देता। रोमा क्या बोली? कुछ माह के बाद आई। कौन? सोमा। तब उनके लाभ का अनुपात हुआ 8:5, ठीक है? इसलिए माइनस एक्स लिए, है ना? यहां से 3 जीरो कटा, यहां से 3 जीरो कटा, 8 एकम 8 कटा, ये यहां पे 0 हो गया। और काट लेते हैं, 5 दूनी 10 कर लेते हैं, और ये 5 एकम 5, 5 25 कर लेते हैं। और कुछ कट रहा है क्या? 5 एकम 5, 5 25, और कुछ कट रहा है 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये हो गया 4 दूनी 8 इक्वल टू 12 माइनस एक्स। तो 12 माइनस 8, तो एक्स का मान आया 4। एक्स का मान 4 आया है। तो रोमा कितने माह के बाद ज्वाइन करी है? 4 माह के बाद। कई लोग 6 माह निकाल रहे हैं, बेटा गलत क्यों निकाल रहे हो? कई लोग 6 माह निकाल रहे हो, गलत क्यों निकाल रहे हो? हाँ कैसे 6 माह आया? देखो 4 माह बाद आई ना रोमा। क्लियर नहीं हुआ? कैलकुलेशन क्लियर हुआ? 4 माह आया तो मेरे हिसाब से ऐसे सवाल भी आएंगे बच्चों, नो डाउट ऐसे सवाल आएंगे, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। और उस समय हाँ 4 माह सही है, जिनका 4 निकला है उनका सही है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन, 40% के 10 मिलीलीटर विलियन में 20% का 15 मिलीलीटर विलियन मिलाया जाए
तो विलियन की शक्ति क्या होगी? चलो बेटा, 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा, सही है, बिल्कुल 4 आएगा, सही है, क्लियर है, बिल्कुल 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा, करेक्ट है, 4 मंथ। चलो ट्राई करो, मैं आप लोग देख लो स्टूडेंट, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, आप देख के जाइए, ऐसे सवाल की प्रकृति बना के जाइए, पूछे जाएंगे। आप अगर ये भाग रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ जीके कर ले, हम संविधान कर ले, हम करंट अफेयर करके खुश हो जाए, वो आपकी खुशी है, पर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। 40% के 10 मिलीलीटर विलियन में, हाँ बिल्कुल सिंपल है, देखो विलियन की शक्ति निकालना है, पावर, पावर मतलब होगा एफिशिएंसी। 40% का एक 10 मिलीलीटर का विलियन है और एक 20% का 15 मिलीलीटर का विलियन है। अगर टोटल क्वांटिटी देखूंगा तो 25 है, पावर निकालना है तो 100 से इंटू करोगे, 100 से इंटू करोगे, बस यहां से काट दीजिए, यहां से काटा पीटी कर लीजिए तो कितना होगा, तो आप यहां से निकाल दीजिए 40/100 इंटू 10, 20/100 इंटू 15, तो ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये यहां पे 4 आया, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, यहां पे 3 आया, तो ये कितना हो गया आपका, ये वहां पे हो गया 7 हो गया, और यहां पे 25 इंटू 100, 25 चौक 100, 7 चौक 28, 28 कितने लोगों का आ रहा है, 28 कितने लोगों का आ रहा है, 28, करेक्ट है, 28 वाले बच्चे, ठीक है। विलियन की शक्ति, शक्ति मतलब पावर, 28 आ रहा है सबका, 28 आ रहा है सबका, ठीक है। ये सवाल नया है, ये सवाल बहुत नया है, और ये सवाल एग्जाम में आता है बच्चों, तो करना तो पड़ेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, 10 व्यक्ति 10 काम को 10 दिन में करते हैं, एक व्यक्ति एक काम को कितने दिनों में करेगा? चलो, 10 व्यक्ति 10 काम को 10 दिन में करते हैं, एक व्यक्ति एक काम को कितने दिनों में करेगा? बिल्कुल बताओ, सिंपल है भाई, 10 व्यक्ति 10 दिनों में 10 काम करते हैं। मैंने बताया हर बार कि काम व वस्तु कहां रहेगी, नीचे रहेगी। एक व्यक्ति एक काम को कितने दिनों में करेगा, तो 10 ही तो आएगा क्या, आ गया ना, आ गया ना, 10 आ गया ना। देखो स्टूडेंट, हो सकता है अभी आपका दिमाग ठीक से काम ना करे, पर इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस टाइप के सवाल आपको बनाना है, आप नो डाउट आपको बनाना ही है, बनाना ही है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये बन गया होगा। चलो, 10 वर्ष के बाद ए बी से 10 वर्ष का बड़ा होगा, 5 वर्ष पहले ए बी से कितना बड़ा था? चलो बताओ, चलो बताओ, लॉजिकल सवाल है ये, ट्राई करो क्या होगा इसका आंसर। 10 वर्ष के बाद ए बी से 10 वर्ष का बड़ा होगा, 5 वर्ष पहले ए बी से कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा था? कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए स्टूडेंट, अगर आपने ये सवाल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही सवाल आएंगे ना, यहां पे आप बोलोगे हलवा पूरी बांटने वाले सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। सवाल देखो, यहां पे क्या करो, समझने के लिए ए और बी का एज दे दो, ए बी से 10 वर्ष का बड़ा है, तो बी को 20 देते हैं, ए को 20 देते हैं और बी को 10 दे देते हैं, है ना भाई। ए बी से 10 वर्ष का बड़ा है, यहां पे समझना 10 वर्ष के बाद ए बी से 10 वर्ष का बड़ा है, मतलब ये अंतर है भाई, ए 20 साल का है और बी 10 साल का है। 5 वर्ष पहले ए बी से कितना बड़ा होगा, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना, तो ये 15 साल का हो जाएगा, ये 5 साल का हो जाएगा। अगर उनके एज का डिफरेंस भी देखोगे तो 10 ही तो आएगा ना, सेम ही रहता है। अगर समझने के लिए देख लो ना, 5 वर्ष पहले की बात करेगा तो डिफरेंस तो वही आएगा ना। ये लॉजिकल सवाल है स्टूडेंट, ऐसे लॉजिकल सवाल आएंगे तो आप आराम से बना लेना, आप यहां पे मान लेना ना, माना कि तो कर सकते हो ना, ऐसे सवाल को मान सकते हो ना, ये होगा करके, है ना। डिफरेंस सेम होता है, एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, चाहे कितने वर्ष का भी हो, पर कई बच्चों को समझ नहीं आता, ये उनके लिए है। चलो, 5 भाइयों की साप्ताहिक औसत मजदूरी 60 रुपए है, यदि एक भाई को 10 रुपए अधिक प्राप्त होते हो तो वर्तमान औसत क्या है? जवाब दीजिए, वर्तमान औसत क्या है? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है, क्या होगा जवाब दो इसका आंसर, है ना। देखिए स्टूडेंट, याद रखिए, मैं आज जो करा रहा हूं आपको सवाल और आपकी स्पीड चेक हो रही है, लगभग लगभग कुछ बच्चों की स्पीड अच्छी है, और यही स्पीड आपको एग्जाम में 100% फायदा पहुंचाएगी, ये मेरी गारंटी है, यही आपको एग्जाम में 100% फायदा पहुंचाएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड भाई, 5 भाइयों की औसत मजदूरी 60 है, तो कमा कितना रहे हैं, 300 रुपए। एक भाई 10 रुपए ज्यादा कमा रहा है तो 310 रुपए, तब भी एवरेज निकालोगे 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 62 रुपए। तो लॉजिकल क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, लॉजिकल सवाल को नहीं छोड़ना, ये सवाल पूछे जाते हैं और ये आपको बनाने आना चाहिए। चलो इसको निकालो, थोड़ा सा मैं इसका ऑप्शन ठीक कर दे रहा हूं, तब तक निकालो रे बाबू लोग, आएगा एग्जाम में, निकालेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो
चलो बनाओ, इसका क्या होगा। ऐसे सवाल भी आएंगे, ट्राई करो बच्चों। आज हम देखिए स्टूडेंट, हम वो बच्चों को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं जिनकी तैयारी में जीके कंप्लीट है, महिला बाल विकास कंप्लीट है। आप लोगों का कंप्लीट है ना, मैथ्स तो जरूरी है, रीजनिंग तो कर लोगे, रीजनिंग में पूरा करा दिया हूं, है ना। अब मैथ्स करना पड़ेगा, कैसे करोगे, मैथ्स को तो बनाना पड़ेगा ना, कैसे बनाओगे, ये तो आपको जरूरी है ना। ठीक है, अब ट्राई करो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, देखो कॉमन दिख ही रहा है ना यार, ये तो भाई साहब कॉमन में है, चुपचाप पहले उसको कॉमन निकाल दो। अंदर क्या बचता है, 56 और 44 को जोड़ोगे 100 आएगा, यहीं पे लिख लो, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी और ये हुआ ए माइनस बी। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका एक बार जोड़ लेते हैं यहाँ पे अगर जोड़ेंगे 10 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 आएगा, एक बार घटाएंगे तो 5.32 आएगा, ये इससे कटा 10 आ गया 10 भाई, एक बार घटाओगे ना 7.66 में 2.34 घटाओगे तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, यही तो आएगा ना। ठीक है, निकल गया 10। ठीक है, ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे, लॉजिकल है, फॉर्मूला बेस है, ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे बच्चों, करना पड़ेगा। चलो इसमें 2 सवाल कराऊंगा, है ना, इसमें एक सवाल तब तक मैं लिख रहा हूं, तब तक आप इसको करो बच्चों ना, एक सवाल मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको कर सको। 6 प्लस डैश 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 डैश, अगर अनंत तक जाएगा तो। ठीक है, ये 2 सवाल है, ये आपको बता देता हूं इसको कैसे बनाओगे। चलो ये 2 सवाल है, कैसे बनाओगे इसको देखो तो पहले आप लोग, ये 2 सवाल है, जवाब दो कैसे करोगे, क्या ट्राई करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे इस पे। देखो बेटा, देखो इस सवाल में अनंत तक का ऐसा इंडिकेशन नहीं है, अगर कोई अंक अनंत तक रिपीट होगा तो उसका आंसर याद कर लेना, चाहे वो कोई भी अंक हो, वो अंक उसका उत्तर बन जाएगा, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो, अगर वो अनंत तक रिपीट होगा। पर अगर अनंत तक संख्या नहीं दी है, आपको उसके पास का स्क्वायर चेक करना है। 6 में ऐसा देखो, यहां पे प्लस का साइन है ना, तो प्लस का सोचेंगे, 6 में ऐसा मैं क्या अंक जोड़ू उसका रूट बन जाए, तो मैं 6 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 9, 9 किसका रूट है 3, तो 3 आपका उत्तर हो जाएगा बच्चे, ये सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, 6 में ऐसा क्या जोड़ूं जो उसका रूट बन जाएगा, अगर अनंत का साइन आएगा तो वही उसका उत्तर होगा जो प्रश्न होगा स्टूडेंट, ये याद रखना। ठीक है, इस बात को याद रखने सारे बच्चे, ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। ठीक, 6 में क्या जोड़ूं भाई, प्लस का साइन है, तो मैं 3 जोड़ूंगा तो 9 किसका रूट है, 3 का रूट है, ये बस याद रखना और कुछ नहीं करना इस पे। चलो, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो जाती है, लेकिन जब उसके अंश में 5 और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 5/4 हो जाता है, मूल भिन्न क्या होगा, ट्राई करो, जवाब दो क्या होगा, ऑप्शन से सॉल्व करने का कोशिश करना, पहले ऑप्शन बी और सी को ट्राई करके देख लेना। भाई अंश और हर की बात हो रही है ना, अंश और हर की बात हो रही है ना, तो ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा, पहले बी और सी को ट्राई करके निकाल के देखो, निकलता है क्या। चलो बताओ बच्चे, जितने बच्चे भी रुके हैं समझ लो, आप लोग मैथ्स के लिए जुझारू है, अंश और हर, कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में 2 बढ़ा दिया जाए तो 6/9, 2 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आ गया, सही बात है। फिर बोल रहा है अंश में 5 जोड़ा जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो 10/8, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर, डी आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। ठीक है ना, तो आप जैसे बोल रहे सवाल को वैसे अप्रोच करो, ऑप्शन में चेक करके करोगे तो ज्यादा बेटर है ना। ठीक है, शाबाश। चलो, एक आदमी के वेतन को 30% बढ़ा दिया जाए और उसके बढ़े हुए वेतन को कितना परसेंट घटा दिया जाए कि उसका आरंभिक वेतन प्राप्त हो, जवाब दो क्या होगा। चलिए, अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब भी बढ़ा से कम या कम से बढ़ा, बढ़ा मतलब अधिक, ऐसे टर्म्स के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। क्या कर सकते हो उस पर बताओ मुझे कमेंट करके, क्या कर सकते हो, सोचो, आपने देखा होगा, आपने सोचा होगा, क्या कर सकते हो। अगर ये पहला टर्म्स की बात करें, बढ़ा बोला मतलब प्लस इंटू 100, आर का मान 30% है, दिया है ना, 30% बढ़ा दिया जाए, तो ये फॉर्मूला, जब भी प्रश्न में कम से ज्यादा और ज्यादा से कम बोलेगा ऐसे ही निकालना है आप। तो 30 है, 100/30 है, इंटू 100 है, 30/130 है, बटे 100 है, कट गया तो 300/13 है, 300/13, तो भाग करेंगे तो ए आएगा आंसर, ए करेक्ट आंसर, ए आएगा, ए कितना आएगा, ए आएगा, ए क्लियर हुआ, क्लियर हुआ।
ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, हाँ भाग करके देख लेना। ये जो हम लोग आज कर रहे थे ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज जो हम लोग किए ये सभी को बोलते हैं प्रैक्टिस। ये सारे क्वेश्चन एक बार जरूर देखिए, ये वो सवाल है जो आपके एग्जाम